वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल बीसीसी हिंदी पर। जैसा कि आप इससे पहले की वीडियोस में देख चुके हैं, हम शीत युद्ध की चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे नया टॉपिक शीत युद्ध का पार्ट 3 है, जिसमें हम अंकटाड के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि अंकटाड क्या है, क्या इसके संस्थापक हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं। जो आप एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक चैप्टर फर्स्ट में आप देखते हैं कि अंकटाड से नाम के एक टॉपिक दिया गया है। क्या है उस टॉपिक पे आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या है। जैसे आप जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व 2 गुटों में बट रहा था, और 2 गुटों में बंटने के पश्चात हम देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन इस शीत युद्ध के प्रसार को रोकने में कुछ हद तक कामयाब और काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। बट ये भी देखा जाता है कि उसमें जो रहे वो रोकने में कामयाब तो रहे, लेकिन उनके सामने विकास, व्यापार और आर्थिक मुद्दे जैसे कई मुद्दे थे। इसी के चलते अंकटाड में 1972 में उसके तीसरे सम्मेलन में एक नई रिपोर्ट शामिल की गई। आइए हम उस विस्तार से चर्चा करते हैं। क्या है अंकटाड, उसके विस्तार से जानते हैं। अंकटाड यह संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार और सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। यह संस्था व्यापार, निवेश, विकास के मुद्दों से संबंधित उद्देश्यों को लेकर चलती है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 में की गई है। इसके अध्यक्ष अब्दुल महमूद अब्दुल हमीद मोहम्मद हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है। इसके सेक्रेटरी जनरल मुखीसा कितुई, जो इस समय के इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। इसके सदस्य देशों की बात करते हैं, इसमें 195 सदस्य देश हैं। अब तक इसकी 14 बैठकें हो चुकी हैं। हर 4 साल में ये एक सम्मेलन में मिलते हैं या एक बैठक करते हैं। जैसे आप देखें, इसका सम्मेलन 4 वर्ष में एक बार होता है। इसके तीसरे सम्मेलन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट अंकटाड में टुवर्ड ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आइए इस रिपोर्ट में क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, उसकी चर्चा करें एक बार फिर से। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट के उद्देश्य अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते थे। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिम के देशों के बाजार तक होगी। वह अपना सामान बेच सकेंगे। इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद साबित होगा। पश्चिम के देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ेगी। इस रिपोर्ट के बाद और बहुत से भारत, चीन जो अल्प विकसित देश हैं, उनका सामान विकसित देशों के बाज़ारों तक बिक सकेगा। इसके तहत जो व्यापार करने पर, यानी कि एक्साइज ड्यूटी जो हमारी ट्रेड में जो टैक्स लगते हैं उसमें कम किया जाएगा। जैसे जीएसपी कह रहा है कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ये वो टैग है जो विकासशील देशों को मिलता है। इससे उनका सामान विकसित देशों में पहुंचने पर जो एक्साइज ड्यूटी में छूट या कम छूट के बावजूद उनके देशों में बिक सकते हैं, इससे उनका सामान सस्ता होता है और वो अपनी सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बेचकर विकसित देशों में अपने देश की गरीबी के उन्मूलन में काम अग्रसर कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी पिछली वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर क्लिक करें। आप शीत युद्ध को समझ सकें, इसके लिए पहली और सेकंड वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।